Hello everyone, today we discuss solution part of exercise 5.2 remaining questions. As in our earlier video, we have discussed starting 8 questions. Next we proceed from question number 9. Question number 9 है f(x) equals to modulus x minus 1 एब्सोल्यूट फंक्शन x minus 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x equals to 1. ये हमें वेरीफाई करना है. ठीक है, तो जैसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी डिफरेंशियल फंक्शन, जब भी कोई फंक्शन को हमें डिफरेंशियल है या नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर इक्वल है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है. यहाँ देखिए, अगर x माइनस वन मॉडुलस x माइनस वन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ किस बेसिस पे आएगा. मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ऑरिजिन है और ये यहाँ 1 है, तो 1 पे ये मीट करेगा. ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए कॉर्नर आ रहा है, जहाँ भी कॉर्नर आ जाता है वहाँ ये फंक्शन स्मूथ नहीं रहता. ठीक है, और स्मूथ नहीं है तो मतलब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक टेंजेंट पास नहीं हो सकती. एक टेंजेंट पास नहीं होने मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. ठीक है, ये तो ग्राफिकल नॉलेज हो गई. अब विथ फॉर्मूला या विथ डेरिवेटिव हमें कैसे करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एफ ए अपॉन एच नेगेटिव. ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है. यहाँ ए क्या है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें वैल्यू चेक करनी है, मान लीजिए यहाँ 1 पे चेक करनी है तो ये ए की वैल्यू यहाँ 1 हो गई. ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच. इन दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं. सेम लिमिट एस टेंड्स टू 0, ए की जगह हमें क्या रखना है 1 माइनस एच कहाँ पुट होगा, एक्स की जगह, तो एक्स की जगह 1 माइनस एच पुट करा -1 और ये मॉडुलस माइनस और एफ ए मतलब एक्स की जगह क्या पुट होगा 1, एक्स की जगह 1 पुट हुआ तो 1 माइनस 1 यहाँ 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो मॉडुलस ऑफ माइनस एच मतलब एच और 1 माइनस 1 0 अपॉन एच नेगेटिव, एच से एच एलिमिनेट हुआ तो क्या बचा आपका. इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 -1 और यहाँ h का कोई टर्म नहीं इसलिए आंसर इज -1. क्लियर. से नेक्स्ट पार्ट, अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं. राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट f ए प्लस एच हो जाएगा. क्या चेंज है, यहाँ ए प्लस एच हो जाता है और नेगेटिव का यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, बाकी सेम. ठीक है, तो ये 1 प्लस एच कहाँ पुट होगा, एक्स की जगह. ठीक है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एच -1 हमें पहले से गिवन है माइनस ऑफ एफ ए क्या है, एक्स की जगह 1 माइनस 1 अपॉन एच. 1 से 1 एलिमिनेट हुआ तो ऊपर क्या बचा एच माइनस 0 अपॉन एच, एच से एच एलिमिनेट हुआ. लिमिट एस टेंड्स 0 1, एच का कोई टर्म है ही नहीं जो एच की वैल्यू में पुट करें तो यह एज इट इज़ 1. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है आपका -1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इट मीन्स द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1. से नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10, f इक्वल्स टू मॉडुलस ग्रेटेस्ट यूनिट फंक्शन x. ग्रेटेस्ट यूनिट फंक्शन आपको गिवन है x पे और x की वैल्यू गिवन है 0 to 3x के बीच में लाई होती है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतने वेरी नहीं करती. अगर हम डायरेक्टली देखेंगे तो भी हो जाएगा. और हमें 2 पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू चेक करनी है. कौन से 2 पॉइंट्स पे, x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 2 पे ये डिफरेंशियल है या नहीं है. ठीक है, तो चेक करते हैं. x इक्वल्स टू 1 के लिए देखें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच नेगेटिव. थ्रू आउट द एक्सरसाइज यही फॉर्मूला यूज़ होगा. जहाँ भी डेरिवेटिव की बात होगी, डिफरेंशियल की बात होगी, लिमिट h टेंड्स 0, तो यहाँ किस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करें पहले 1 के लिए, तो 1 माइनस एच का पुट होगा, यहाँ पुट होगा. तो ग्रेटेस्ट यूनिट फंक्शन 1 माइनस एच ब्रैकेट 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच. जिन बच्चों को ग्रेटेस्ट यूनिट फंक्शन की वैल्यू अगर नॉलेज है तो इजीली नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर पाएंगे. देखिए एच का 0 पुट हुआ तो क्या बचा 1. ग्रेटेस्ट यूनिट फंक्शन 1 पे 1 ही रहता है. ठीक है, तो यहाँ देखिए एच की जगह 0 पुट हुआ और यह 1. क्लियर. यहाँ देखिए, यहाँ
ब्रैकेट वन माइनस एच का मतलब वन माइनस एच का मतलब कि एच की जगह अगर हम कोई बहुत माइनर वैल्यू रखें, माइनस मान लीजिए बहुत जीरो के अप्रॉक्स कोई वैल्यू रखें, 0.1 रख लें, तो 1 माइनस 0.1 कितना होगा 0.9। 0.9 का हम क्या निकाल लें, ये 1 है, ये 0.9 है और ये 0 है, ठीक है। तो ग्रेडियंट फंक्शन आपको हमेशा लेफ्ट हैंड वैल्यू देखते हैं, लेफ्ट हैंड पे जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा वो देगा, ठीक है। तो मान लीजिए एच की वैल्यू 0.9 है, ठीक है। जैसे 0.1 है, एच की वैल्यू 0.1 है, जैसे 1 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 0.9 आएगा। 0.9 ग्रेडियंट फंक्शन में 0.9 का क्या होगा, 0 होगा। कैसे, यहाँ देखिए, अगर 0.9 है, 0.9 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, सबसे नियरेस्ट लेफ्ट हैंड साइड 0, तो यहाँ इसकी वैल्यू इसलिए 0 हो गई, 1 पे एग्जैक्टली 1, और अपॉन में माइनस एच, तो पर -1 अपॉन नेगेटिव से नेगेटिव एलिमिनेट हुआ, 1/0, 1/0 मीन्स इन्फानाइट। यहाँ देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव 1 प्लस एच पुट होगा एक्स की जगह, और यह f1। अब ये देखिए 1 प्लस समथिंग, तो जैसे ये वैल्यू 1 प्लस समथिंग होगी, मान लीजिए ये 0.1 है तो ये 1 है, वैल्यू अगर 0.1 है तो ये 1.1 हुई। इसके लेफ्ट हैंड साइड कौन सा नियरेस्ट इंटीजर है, यहाँ 2 है, ठीक है, तो ये 1 ही होगा। तो 1 प्लस एच की वैल्यू 1 होगी, और 1 के लिए 1 रहेगा, और अपन एच 1 माइनस 1 0 हो गया, ऊपर ही 0 हो गया, 0 अपॉन एच बाद में, तो इसकी वैल्यू 0। एच की वैल्यू मैंने पुट नहीं करी, उससे पहले ये 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनाइट आ रहा था, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट देखिए, एट एक्स इक्वल टू 2 चेक करना है, ठीक है, इसी में ग्रेडियंट फंक्शन में। तो यहाँ फर्स्ट क्या पुट हो जाएगा, 2 माइनस एच माइनस ऑफ एफ, ये ब्रैकेट 2 अपॉन माइनस एच। अब ये देखिए 2 के लिए चेक करते हैं, ये 1 है आपका, ये 2 है, तो 2 में हम अगर 0.1 सब्ट्रैक्ट कर दें एच की वैल्यू को, मान लीजिए क्या ले लें 0.1, कोई बहुत माइनर वैल्यू 0 के आसपास अगर हम रख लें, अभी वैल्यू एच की वैल्यू पुट नहीं करिए, अगर हम एच की वैल्यू, एच क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ, बहुत माइनर वैल्यू, बहुत छोटी माइनर वैल्यू जो एच के आसपास हो, मान लीजिए 0.1 ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1.9 आ गई, ठीक है। अब 1.9 हमें पता है, अब ब्रैकेट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ब्रैकेट 1.9 की, ग्रेडियंट फंक्शन ऑफ 1.9। 1.9 हमें पता है कि ये इंटीजर नहीं है, तो 1.9 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, 1 है, तो ये ब्रैकेट 2 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस ऑफ 2, क्या आपका इंटीजर है एज इट इज 2 अपॉन एच, ऊपर सब्ट्रैक्ट करने में -1 अपॉन माइनस एच, नेगेटिव से नेगेटिव एलिमेंट हुआ, और एच की वैल्यू 0 पुट करते ही 1/0, 1/0 मीन्स इन्फिनाइट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ब्रैकेट 2 प्लस एच। अब यहाँ 2 प्लस एच के लिए देखिए, अब यह वैल्यू मान लीजिए 0.1 है यहाँ भी, तो ये वैल्यू कौन सा गई 2.1 के लिए। अब हमें किसके वैल्यू निकालनी है 2.1 के लिए, ठीक है। अब 2.1 के लेफ्ट में अगर हम देखें तो कौन सा इंटीजर हमें दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो 2 प्लस एच की वैल्यू 2 हो गई, -2 अपॉन एच, 0 अपॉन एच इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मीन्स एट x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 द फंक्शन इज नॉट डेरिवेटिव। क्लियर। नेक्स्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन में dy बाई dx निकालना है आपको। इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या हो गई 2x का सिर्फ 2 बचेगा, मान लीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड dy dx लगाएंगे। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आप सीखे हैं तो dy dx का यूज़ करें दोनों साइड, dy dx बोथ साइड अगर हमने अप्लाई करा, फिर इस पर्टिकुलर पार्ट का dy dx, इस पर्टिकुलर पार्ट का dy dx और इसका, तो dy dx ऑफ 2x, dy dx ऑफ 3y और dy dx ऑफ sin x। sin x का डिफरेंशिएट करने में क्या आएगा, x का टर्म है तो cos x, और 2x का 2 बाहर ले लिया, dx बाई dx 1। अब यहाँ देखिए y वाले टर्म में हम एक्स्ट्रा जो भी y वाला टर्म आएगा उसमें अगर
जिसके रेस्पेक्ट में करें। अगर यहाँ dy होता तो उसका आंसर क्या होगा, सिर्फ 3 होता, लेकिन ये x टर्म है ऊपर y टर्म है, तो अगर ये डिफरेंट है तो dy dx एक्स्ट्रा आ जाएगा y के साथ। तो 3 को हमने बाहर ले लिया, 3 जैसे बाहर लिया तो क्या बच गया, 3y को बाहर लिया तो ये dy बाई dx आ गया cos x, क्योंकि ये 3y डिफरेंशिएट नहीं हो रहा। क्लियर। अब ये देखिए dy बाई dx वाला टर्म यहाँ ले लिया, बाकी को हमने शिफ्ट कर दिया cos y, क्योंकि x का टर्म तो है ही नहीं, x का टर्म होता है डिफरेंशिएट हो जाता, बाकी एज इट इज। क्लियर। अब 3y को हमने डिवाइड में ले गए, तो dy बाई dx इक्वल्स टू कि ये 3y को अगर हम x टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, y नहीं आएगा। ठीक है, ये y हम हटा देते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू cos x माइनस 2/3। क्लियर। जैसे हम x को अगर 3x होता तो इसका सिर्फ 3 बचता, वैसे ही सेम, लेकिन हमने y को एज अ x यूज़ करा इसलिए dy बाई dx हमने एक्स्ट्रा लगा दिया। जहाँ भी y का टर्म है हमें x के अकॉर्डिंग ही इसे डिफरेंशिएट करना है और dy बाई dx लास्ट टर्म के साथ अप्लाई कर देना, सिंपल। यहाँ देखिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स, सेम 2x से डिफरेंशिएट करने पर 2, 3y का डिफरेंशिएट करने पे 3 बचेगा, और y वाला टर्म है तो dy बाई dx, यहाँ साइन y है, साइन y का cos y, y वाला टर्म है dy बाई dx, सिंपल। अगर y वाला टर्म है तो डिफरेंशिएट जैसे x के लिए होता है वैसे सेम करेंगे, बस dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 cos y का cos y dy बाई dx नेगेटिव ऑफ 3 dy बाई dx, dy बाई dx हम कॉमन ले लेंगे, dy बाई dx कॉमन लेने पे cos y माइनस 3, और ये डिवाइड में चला जाएगा, dy बाई dx 2 बाई cos y माइनस 3। से नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, हमें dy बाई dx निकालना है। तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया पहले, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकंड टर्म मल्टीप्लिकेशन में, प्लस सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लिकेशन में, वैसे सेम है। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करा तो x का डिफरेंशिएशन करने पे 1, y सेकंड टर्म एज इट इज, प्लस अब सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट टर्म एज इट इज, तो सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करा तो क्या आएगा, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करना, y का डिफरेंशिएशन करा तो dy बाई dx सेकंड टर्म एज इट इज। क्लियर है। तो यहाँ क्या हमने अप्लाई करा है, इतने पार्ट में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करा है, इसमें प्रोडक्ट रूल। ठीक है, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx, 10x का सेक्स स्क्वायर x, और y का dy बाई dx। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx कॉमन ले लिया, ये टर्म यहाँ, ये टर्म यहाँ, इस टर्म को यहाँ शिफ्ट कर दिया, और जो नॉन dy बाई dx है उनको शिफ्ट कर दिया, तो x प्लस 2y माइनस 1 dy बाई dx, और सेक्स स्क्वायर x माइनस y, और इस ये टर्म कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, dy बाई dx निकालना है, इसमें भी ax प्लस बी वाई स्क्वायर कॉस वाई, ए बी क्या है यहाँ कॉन्स्टेंट है, ए एज इट इज, ए के डिफरेंशिएट करने पे ए कॉन्स्टेंट है, एक्स के डिफरेंशिएट करने पे 1, बी वाई स्क्वायर बी कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर के डिफरेंशिएट करने पे 2y, और y वाला टर्म है x के रेस्पेक्ट में हमें करना है तो dy बाई dx एक्स्ट्रा, cos y का माइनस साइन y dy बाई dx एक्स्ट्रा। ठीक है, अब dy बाई dx वाला टर्म हम कॉमन ले लेंगे एक साइड, इस टर्म को यहाँ शिफ्ट कर दिया और उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, कॉमन ले लिया, ये पार्ट कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, सी नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, 2x, सेम, ये प्रोडक्ट रूल लगाएगा, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकंड टर्म एज इट इज, फिर सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन मींस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करने पे हमें 0 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद करेंगे dy बाई dx वाला टर्म कॉमन, 2x प्लस y x प्लस 2y dy बाई dx। क्लियर। और जो नॉन dy बाई dx वाला टर्म उनको शिफ्ट कर दिया, तो इनको यहाँ शिफ्ट करने में क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ माइनस 2x प्लस वाई, और इस टर्म को डिवाइड में ले जाएंगे। क्लियर। से नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू दिस। यहाँ देखिए ये चेन रूल से डायरेक्टली हो जाएगा, या एक्स की पावर एन से डायरेक्टली हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि एक्स और वाई दो टर्म है, प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, और ये एज इट इज हो जाएगा
ठीक है। तो 3x² का x की पावर n का से 3x² और x की पावर n का डिफिनेशन क्या होता है, d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, n(x) n-1 होता है। उसके अकॉर्डिंग ये अप्लाई हुआ तो x n की पावर क्या हुआ है 3 है, तो 3 और पावर रिड्यूस हो जाती है तो x²। अब प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट का डिफिनेशन x का डिफरेंशिएशन 2x, सेकेंड टर्म एज इट इज। अब फर्स्ट टर्म एज इट इज और सेकेंड टर्म का डिफिनेशन y का d/dx। अब यहाँ दोबारा प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट पार्ट का प्रोडक्ट रूल लगाने पे आया है, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट का प्रोडक्ट रूल लगाने पे आया है, ठीक है। फर्स्ट टर्म डिफिनेशन 1 हो गया, सेकेंड टर्म एज इट इज। अब सेकेंड टर्म का डिफिनेशन y² का 2y, फर्स्ट टर्म एज इट इज, और y वाला टर्म इसलिए d/dx एक्स्ट्रा, y³ 3y² और फर्स्ट y वाला टर्म है तो d/dx, और 81 जो कांस्टेंट है उसका 0। अब हम क्या करेंगे, y वाले टर्म्स को सिंबल करेंगे, ठीक है। तो y वाला टर्म ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, इनको ऐड करने में क्या आएगा, x² यहाँ से, 2xy यहाँ से और 3y² यहाँ से, और नॉन एक्स वाले टर्म्स को यहाँ ले लिया, इनको नेगेटिव में ले जाएंगे और ये पार्ट डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर। से नेक्स्ट पार्ट, sin² y cos xy इक्वल्स टू पाई, पाई आपका कांस्टेंट हो गया, 0 हो जाएगा। sin² y चेन रूल के अकॉर्डिंग sin x² का क्या होता है 2x होता है, तो sin² का होगा 2 sin y, sin y का क्या होगा sin का, cos y, y का y वाला टर्म है तो d/dx, ठीक है। cos xy का पहले cos xy का क्या होगा sin xy, cos x का नेगेटिव sin xy, c से स्टार्ट है तो नेगेटिव आएगा। अब xy का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फंक्शन को फंक्शन क्योंकि कंपोजिट फंक्शन हो गया, ठीक है। पहले हमने cos का करा तो sin xy जो भी उसका एंगल है। अब ये xy क्या हो गया आपका, xy क्या है, एंगल है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो अब xy का डिफरेंशिएट करने पे इसके प्रोडक्ट में d/dx ऑफ xy का हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये देखिए ये पार्ट तो एज इट इज हमने लिख लिया, माइनस सेकेंड में xy का डिफरेंशिएट करने में y इंटू 1, x का डिफरेंशिएट 1, सेकेंड टर्म एज इट इज, फिर सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकेंड y का डिफरेंशिएट करने में d/dx और फर्स्ट टर्म एज इट इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने में क्या आएगा, माइनस साइन xy प्लस नेगेटिव ऑफ x माइनस साइन xy d/dx, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, d/dx वाले टर्म को कॉमन लेंगे, तो d/dx वाले कौन सा टर्म है, इस टर्म को ले सकते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin xy क्या होता है, sin 2y के इक्वल होता है माइनस ऑफ x sin y, यानी यहाँ से जो कांस्टेंट आया ये, और जो नॉन नेगेटिव है मीन्स जो नॉन d/dx वाला टर्म है उसको यहाँ, और फिर डिवाइड में ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाना हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखिए ध्यान से, कॉमन लेने पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉमन लेंगे d/dx तो हमें ये मिलेगा। इसके बाद लास्ट स्टेप जो d/dx के साथ कॉमन में है उसको डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। फर्दर पार्ट वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।